हरे कृष्णा सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडोपाम गुरुदेव सभी भक्तों को दंडोपाम हरे कृष्ण वैष्णव का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी राम राम हरे राम सभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा सबको हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण। ओके संगत है तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। अच्छा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया परदास्य प्रणापेक्षा अतिहीन सकल सहाने बल दिया कर निज माने स्पृहा। हे गुरुदेव आपने कृपा की एक बूंद प्रदान करें ना, ये बूंद भी और अपने इस दास को तृण से भी अधिक। तो जब हमको बूंद मिलती है ना कृपा की, तो हमें विनम्र विनम्र हो जाते हैं, है ना। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा जपा अच्छा हो रहा है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? कि जितना मैं विनम्र हूँ, है ना, जितना मेरे में विनम्रता आ रही है, समझने का मेरा जपा अच्छा हो रहा है और मुझे कृपा मिल रही है। और अगर हमको ये विनम्रता चाहिए तो हमें प्रणाम करना सीखना होगा। अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे, हम एक्चुअली ना हमारी इच्छा नहीं है झुकने की, लेकिन फिर भी हमको अपने मन को समझाना है कि देखो भाई, तुम यहाँ पर सेवक हो, है ना, तुम पहले भी सेवक था, आज भी सेवक है, कल भी सेवक रहेगा। तुम क्यों स्वामी बनना चाहते हो इस संसार में? इस संसार में केवल एक ही स्वामी है, वह है भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो इसलिए तुम स्वामी मत बनो, तुम सेवक बनो। उससे क्या होगा? उसके बाद कहते हैं कि मुझे सब कठिनाइयों को सह सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करे, है ना। और सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। सम्मान क्या होना चाहिए मुझे? तो बेसिकली
मुझे भी कोई पूछे, है ना, उसके बाद आ, मुझे कोई प्रणाम करे, है ना, कोई मेरा नाम ही नहीं ले रहा है प्रणाम करते समय, मतलब क्या मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ क्या? ये भक्त हमेशा मेरा नाम ही नहीं लेती है ना, प्रणाम बोलते समय करते समय, तो इसको भी मैं नहीं प्रणाम करूंगा, मैं करूंगी। तो इसलिए स्त्रियां है आसानी से झुक जाती है, क्योंकि वो स्त्रियां में गुण होता है ना। लेकिन पुरुष पुरुष झुकता नहीं है, क्योंकि पुरुष में अहंकार बहुत रहता है, क्योंकि वो झुक वही उसी व्यक्ति के सामने झुकता है जो उसको लगता है कि हाँ, ये भाई कुछ तो मेरे से भी अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। क्योंकि पुरुष को झुकना बहुत कठिन है। लेडीज झुक जाती है, क्योंकि लेडीज का हृदय, है ना, सरल होता है पुरुष से। तो इसलिए अगर हमको जपा अच्छा होना चाहिए तो विनम्रता होनी चाहिए, और विनम्रता तभी होती है हम जब झुकेंगे। उसके बाद अगला श्लोक है, सकले सम्मान करीते शकति देहनाथ यथायथ तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। तो उसके बाद कहते हैं कि सकल सम्मान करीते शकति, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे सारे प्राणियों को सम्मान करने की शक्ति दीजिए, है ना। और हम सम्मान तभी कर पाएंगे सबको जब हम अपने आप को पतित समझेंगे, है ना। मैं पतित हूँ, है ना, पतित मतलब अधम हूँ मैं। इस संसार का सबसे तुच्छ प्राणी अगर कौन है, तो कौन है? तो मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। तो ये बोलना आसान है, बराबर है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले तुम तो अधम है, तुम तो पतित है, तो बहुत गुस्सा आएगा हमें, है ना। ऐसा गुस्सा आएगा कि हम क्या उसको बोलेंगे ये समय ही बताएगा, है ना। तो इसलिए बोलना बहुत आसान है, बराबर है, लेकिन उसको निभाना या समझना बहुत कठिन है। उसके बाद कहते हैं कि आ, तबे तो गायबो हरि नाम सुख है, तभी मुझे हरि नाम का जपा करने का शक्ति मिलेगा, जब मैं सबको सम्मान दूंगा, है ना। सबको ये याद रखना है ना। तो आप सोचोगे अरे ये मेरा ये हमारे सत्संग में जो भक्त आ रहा है ये मेरे से भी पुराना है, लेकिन ये सम्मान नहीं देता है, तो मैं क्यों दे दूं इसको? तो ये हमारी भूल है ना। तो कल महाभारत का एक मैं इंसिडेंस पढ़ रहा था, तो उसमें दुर्योधन को गंधर्व लोग बंदी बनाते हैं, है ना। तो उसका एक सिपाही युधिष्ठिर महाराज के पास आकर कहता है कि दुर्योधन को बंदी बना लिया है, तो आप कुछ कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम को, जाओ भीम, दुर्योधन को छुड़ा के लेके आओ। तो आश्चर्य लगता है भीम को, उसने हमारी पत्नी का वस्त्राहरण किया है और आप उसको छुड़वाने की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर जवाब देते युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमें, है ना, वो हमारा भाई है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, है ना, भले ही वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये जो सीख है ना, युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं कि हमें सम्मान करना चाहिए, जो भी हमको पीड़ा देता है ना, जो हमें पीड़ा देता है उसका सम्मान करना बहुत कठिन है, उसको तो हम मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या ऐसा सोच है जिसको हम सम्मान कर सकते हैं? तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति भगवान को भूल गया है, ये भगवान का ही अंश है ना। लेकिन सम्मान मन में करना है उसका, है ना, ऐसे नहीं नहीं तो फिर वो हमको बहुत कुछ करेगा।
तो लेकिन भक्त के समुदाय में आपको हर एक भक्त को सम्मान करना है, झुकना है आपको, है ना। झुकेंगे नहीं तो जपा अच्छा नहीं होगा, और जपा अच्छा नहीं होगा तो फिर हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये विनम्रता, सहनशीलता, ये प्रार्थना करना चाहिए, है ना, कि कृपा बिंदु दिया, हाँ, करोई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बल दिया कर, निज मान स्पृहाहीन। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, है ना, तभी तो मैं हरि नाम ले पाऊंगा, बराबर है, जब मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। कभी कभी होगा ये, जब मैं सबका सम्मान करूंगा। सबका सम्मान मुझे करना ही है ना, लेकिन मैं एटलीस्ट कहाँ से शुरू करूँ? मेरे इस सत्संग से तो मैं शुरू करूँ। यहाँ पर हर एक भक्त बेचारा आता है, हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि बेचारा रोज सुबह उठता है, 4 बजे आता है, लॉगिन करता है, तो ये मेरा स्वामी है, मैं इसकी सेवा करूंगा। कब मुझे वह अवसर मिलेगा इसकी सेवा करने का? तो एटलीस्ट मैं इसको यहाँ से तो प्रणाम कर लूं, ऐसे महान भक्तों का, जो मुझे रोज सुबह दर्शन होता है। कितना मैं आभारी हूँ कृष्ण का। ये विचार मेरे मन में आने चाहिए जपा करते समय, तब जाके मेरा जपा अच्छा होगा। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि रोज वही चेहरा दिखता है ना, क्या करे, कुछ वैरायटी चाहिए, नया भक्त नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना होना चाहिए। सोच बहुत हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सोच से ही सब कुछ होने वाला है। भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, याद रखिए हमेशा। भगवान हमारी सोच से प्रसन्न होते हैं। सोच, हमको सोच इतनी विनम्र होनी चाहिए ताकि मेरा जपा अच्छा हो, है ना। तो बस इसी की हम प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मेरी सोच को परिवर्तित कीजिए, है ना, ताकि मैं सबका सम्मान करूं, सबको मैं आदर दूं, है ना, सबके सामने, भक्तों के सामने मैं झुकूं, है ना। सबके सामने मत झुकिए, एटलीस्ट भक्त के सामने तो झुकिए ही झुकिए, है ना। झुकना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर जपा अच्छा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आज हमने देखा कि मुझे मेरे अपराध तभी नष्ट हो सकते हैं जब मैं सबको सम्मान दूंगा। सकले सम्मान करीते शकति, देहनाथ यथा यथ, तबे तो गाइबे हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। सुंदर भजन है ये, क्योंकि इसमें ना वो लॉन्गिंग कर रहा है, भगवान को गिड़गिड़ा रहा है, दे दो ना अभी। वो गुरु को ही क्यों कह रहा है? क्योंकि भगवान के सुनेंगे कि हमारी भगवान ने तो अभी गुरु को दिया है, तो भगवान बोलेंगे अभी तो मेरे पास मत आ, है ना, या इन्हीं के पास आ, क्योंकि मेरा सारा कृपा इन्हीं से मिलने वाला है तुमको। तो इसके लिए गुरु को खुश करना बहुत जरूरी है ना, और वही रहस्य है भक्ति का, सफलता का रहस्य यही है। ठीक है, अगर हम गुरु की बात नहीं मानते हैं तो फिर हमें असंभव है इस संसार में, है ना। जपा भी हमारा अच्छा नहीं होगा, ना हमें कभी ऐसा लगेगा कि मेरी भक्ति में प्रगति हुई। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो हम अच्छा जप करेंगे आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम गुरु हरे जी, राम पंचांग राम प्रणाम, राम सभी भक्तों को हरे हरे हरे। कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों